अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीमा खान। आप देख रहे हैं BNN। नाजरीन, गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है पूरे खत्ते में एक जंग छिड़ गई है और मुस्लिम ममालिक जो हैं वो इस जंग की जद में आए हुए हैं। क्यों मुस्लिम ममालिक में जंग छिड़ी है? ट्रम्प की मिसकंडक्शन क्या हुई है? ट्रम्प के क्यों कहा जा रहा है कि ट्रम्प ने हमाकत की है? क्यों कहा जा रहा है कि ट्रम्प बेवकूफ़ी कर चुका है? अमेरिका के अपने ही लोग जो इस मीटिंग अटेंड करते हैं सेनेटर्स, उन्होंने क्यों ये बोला है कि जो ट्रम्प जो है वो बेवकूफ़ी कर चुका है, उसको तो इस सिरे का पता ही नहीं, उसने जंग तो शुरू कर दी, उसको तो पता ही नहीं है कि ये जंग ख़त्म कैसे करनी है। तो बेसिकली ट्रम्प के लिए खदशात बढ़ गए हैं। साथ-साथ हम इस वीडियो में ये बताएँगे कि पाकिस्तान के लिए क्या क्यों इन हॉट वाटर है, पाकिस्तान के लिए क्या खदशात पड़े हैं। अगर ये जंग फैलती है, जो कि किसी हद तक बहरीन, कुवैत, ओमान तक, कतर तक ये जंग फैल गई है, इससे पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इकोनॉमी में बहुत डाउन जा रहा है और उसकी मईशत पे इतना बुरा असर पड़ेगा कि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस जंग की जद में आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ जाएंगे। अब कल ही वॉर ऑफ में जो मिनिस्टर है USA का, उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा प्रॉफिट डिल्यूजन पर जो ममालिक यकीन रखते हैं वो न्यूक्लियर पावर नहीं होना चाहिए। वो न्यूक्लियर पावर के उनके पास बिल्कुल इसकी होनी ही नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि वो इस्लामी मुल्क है। ये बेसिकली इस्लाम को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, यहाँ से तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये मुस्लिम ममालिक को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका और इसराइल की जो ईरान के ऊपर हमले हैं वो जंग यूरोप तक पहुँच गई है। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है, बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका के जो प्रेज़िडेंट हैं ट्रम्प, उनसे ये मिसकंडक्शन हो गई है या उन्होंने कुछ कैलकुलेशन की ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि जंग शुरू कहाँ से करनी है और ख़त्म कहाँ से करनी है। वो इसी ट्रैप में फँस गए, क्योंकि आयतुल्लाह ख़amenei साहब ने शहादत से कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे मंसूबा बनाया जा रहा है कि मुझे मार दिया जाएगा, और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा था कि मैं मर भी गया, मुझे शहीद कर भी दिया गया, तो जंग पूरे खत्ते में फैलेगी, जंग नहीं रुकेगी, ईरानियन यूनाइट हो जाएगा। इस वक्त जो ईरान है वो सब मुल्कों पर भारी हो चुका है। इस वक्त जो ईरान और इसराइल समेत सऊदीया अरब, कतर, बहरीन, लेबनान में एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन चुका है। पूरी दुनिया की जो माशी सरगर्मियां वो रुक चुकी हैं। और उसके बाद साथ साथ आपको ये बता रहे जाने कि ईरान ने सिर्फ 3 दिन के अंदर तबाहकुन हमलों में खिलजी ममालिक की सरहदों को मफलूज कर दिया है। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ी खबर है। और साथ-साथ ट्रम्प ने जितने भी दुनिया में मुस्लिम ममालिक हैं, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, वहाँ से ट्रम्प ने ये ऐलान किया है कि अमरीकी शहरी जो हैं, जो रह रहे हैं, वो निकल जाएँ यहाँ से, क्योंकि जंग फैलेगी और ट्रम्प जो है वो पीछे हटने वालों में से नहीं है। कुवैत और सऊदी अरब में अमरीका के सफारतखाने पर ईरान ने हमले किए हैं, जिसकी वजह से ट्रम्प ने इमरजेंसी में जितने भी सफारतखाने थे, उनको बंद कर दिया गया फ़िलहाल। और ट्रम्प का कहना है कि ईरान के खिलाफ फ़ौजी मुहिम तकरीबन 4 हफ्ते तक जारी रहेगी। अमेरिका के मिसाइल्स और जौहरी सलाहियतों को मैं तबाह करके ही छोड़ूँगा। अब यहाँ पर नाज़रीन डिबेट चल गई है, पूरे मुल्क में एक डिबेट चल गई है कि ये ट्रम्प करने क्या चाह रहा है। इस जंग को रुकना चाहिए। अगर ये खित्ते में फैल जाती है तो पूरे मुल्क की जो मईशियत है वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और इस वक़्त जो ट्रम्प है वो अपनी ही कशीदगी की जाल में फँस चुका है। यहाँ पे एक और मैं आपको बयान दूँ कि यूएई ने कहा है कि हम अपनी फ़िज़ाई हदूद ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल होने नहीं देंगे। यूएई भी पीछे हट गया, मतलब वो अब ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करेगा। एक और मैं आपको बताऊं, अगर ये जंग जारी रही और ईरान ने इकोनॉमिक रास्ते बंद कर दिए तो पूरी दुनिया जहन्नम बन जाएगी। ये तो क्लियर वाज़े है कि पूरी दुनिया जो है जहन्नम बन जाएगी। एक और मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाती हूँ कि आज जो ट्रम्प की मीटिंग हुई है ईरान के हवाले से, उनके सेनेटर का कहना है कि जहाँ बंद दरवाज़ों के कमरों में जो फैसले हो रहे हैं, वही बाहर भी वही फैसले हो रहे हैं। जो बंद कमरों में बातें हो रही हैं, वही बाहर वही बातें हो रही हैं। ट्रम्प अपनी शौक से इस जंग में पड़ तो गया है, मगर आगे उसको कुछ पता नहीं है कि क्या करना है। उसका दावा है कि हमले इसलिए किए गए कि ईरानी एटमी ताकत हासिल करने जाने, जो कि बिल्कुल एक झूठ है।
ट्रंप का कहना है कि उसने खामनाई को कत्ल करके ईरान को आज़ाद कर दिया, लेकिन CIA की रिपोर्ट है कि खामनाई के बाद ईरान दोबारा रेडिकल हो जाएगा। असल वजह यह है कि नेतन्याहू जो है वो पिछले 40 साल से ईरान के साथ जंग करने लगे। अब उसको एक बेवकूफ़ सदर लीडर ट्रंप मिल गया, जिसके साथ उसने मिल के ईरान पे हमला कर दिया। ईरान पे हमला करना तो आसान ही था, जबकि नेतन्याहू 40 साल से वो कहता है कि मेरा एक्सट्रीमिस्ट शिया और एक्सट्रीमिस्ट सुन्नियों के साथ इख्तलाफात है। तो बेसिकली मुस्लिम ममालिक में भी ये इख्तलाफात है। अब क्या होगा, पूरे खित्ते में मुस्लिम ममालिक जो हैं वो टारगेट होंगे। और क्या इसमें कहा जा रहा है, एक लक़ब दिया जा रहा है ट्रंप को कि ट्रंप बेवकूफ़ है। नेतन्याहू ने उसे बेवकूफ़ बनाया, जिसकी वजह से उसने ईरान पर हमला किया है। यहाँ पे आपको एक और बात बताऊँ कि ये मालूम नहीं है ट्रंप को कि एटमी ताकत हासिल करने जा रहे थे, और प्लस ट्रंप ने ये पिछले साल दावा किया था कि एटमी प्रोग्राम ऑब्लिटरेट कर दिया गया। एक और झूठ पकड़ा गया। अब ट्रंप ने ये भी किया था कि अपनी अमरीकी शहरियों से ये वादा भी लिया था कि हम किसी जंग में मुलविस नहीं होंगे। पर अब देखें कि ये जंग किस तरफ जाती है। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो।